जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रसून बाबा लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की प्रोविजनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। और हम लोग जो यूट्यूब से मिला कर रखे थे कि भाई यूट्यूब से मेरा इतना बन रहा है, तो उसमें कितना घटा है मार्क्स, कितना बढ़ा है, उस पर पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे और पूरा कटअप को बताएंगे कि क्यों इतना कटअप जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो कटअप हम बताने जा रहे हैं आपका इंग्लिश 9th-10th का यानी टीजीटी का। टीजीटी में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल पेपर जो है आपका 40 मार्क्स का पूछा गया था, जिसमें मैथ 8 मार्क्स का था, करंट अफेयर्स 8 मार्क्स का था, और मॉडर्न जो है हिस्ट्री जो था 8 मार्क्स का था, साइंस था 8 मार्क्स का, और इंडियन ज्योग्राफी जो था 8 मार्क्स का था। यानी कि 40 मार्क्स का टोटल था। और जिसमें देखिए यूट्यूब से जब हम लोग मिलाए थे तो सभी मतलब कि सभी मैंने टेलीग्राम में हम जिसमें जुड़े थे उसमें जितने सारे स्टूडेंट का फीडबैक था उसमें जो है एवरेज जो था 25 से 20 मार्क्स लोग बता रहे थे। माने कि 25 और 20 के बीच जो है बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक था। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 25 और 20 ही आएगा, 25 और 20 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट का जो है जनरल पेपर में मार्क्स आया था जब यूट्यूब से लोग मिलाए थे। परंतु हम ये नहीं कह रहे हैं कि 25-20 के बीच ही आएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनका 20 से भी कम मार्क्स आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जी कि जिसका 25 से अधिक आया है। लेकिन जो है आपका कट ऑफ जो निर्धारण होता है आपका एवरेज स्टूडेंट को लेकर किया जाता है, हाईएस्ट जो मंगाए उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए, मामला ये हुआ है कि जितने सारे यूट्यूबर जो थे ना जी, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है जनरल पेपर का जो आपका आंसर बताए थे ना जी 40 मार्क्स का, तो उसमें जो है सभी कैंडिडेट्स का जितना अभी तक मैं रात से कल से यानी कि देख रहा हूँ टेलीग्राम पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स सबका जो है डाउन हुआ है, अधिक से अधिक 4 मार्क्स तक डाउन हुआ है। ठीक है ना जी। लेकिन अब जो है कट ऑफ में वो सब क्या है उलट फिर हुआ है। यूट्यूब से मिलाने के बाद कुछ अलग आ रहा था और आंसर की प्रोविजनल आंसर की के बाद कुछ और मैंने कुछ अलग आ रहा है ना जी। तो देखिए 40 मार्क्स में हम देखेंगे एवरेज मतलब कि आपका 22 मार्क्स जो है एवरेज स्टूडेंट का है, जो बहुत पहले से किसी न किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा था जी। ये नहीं कि 6 महीना 5 महीना वाले स्टूडेंट का 22 मार्क्स से कम ही आया होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 22 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का 25 से प्लस होगा। लेकिन ऐसे गिने चुने विद्यार्थी होंगे, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा आप लोग क्या जो है टेंशन ना लीजिएगा। इतना 22 मार्क्स जो है ना एवरेज स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का 20 मार्क्स भी आया होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जी, एवरेज एगो जोड़ के आपको कटअप पर ले चलेंगे कि क्यों इतना कटअप जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एवरेज जो है आपका हम ले सकते हैं इसको 22 मार्क्स। कितना मार्क्स ले सकते हैं जी, 22 मार्क्स ले सकते हैं कि इतना जो है एवरेज विद्यार्थी मंगाए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इससे अधिक मंगाए होंगे, लेकिन वो सब गिने चुने ही लोग हैं, 1% लोग होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना 70 से 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 20 या 22 मार्क्स के अंदर ही होंगे या 20 मार्क्स से कम ही होंगे। ठीक है। तो हम आपसे ये मतलब कि ये कह रहे हैं कि एवरेज जो है 22 मार्क्स ही मंगा सकते हैं, विद्यार्थी मंगाए होंगे। ये आपका मान के चलना है जनरल पेपर में। ठीक है। चलिए, जो है 80 मार्क्स का जो पूछा गया था आपका टोटल 80 मार्क्स का जो पूछा गया था इंग्लिश में सब्जेक्ट से, तो उसमें देखिए पैसेज जो था आपका 20 मार्क्स का था। और जहाँ तक बात किया जाए टीआरई 1 टीआरई 2 का, टीआरई 1 टीआरई 2 में जो पैसेज पूछा गया था उससे जो है थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसका दोगुना जो है टॉप जो है आपका पैसेज दिया गया था। एक ही पैसेज को 4 भागों में बांट के पूछा गया था, और जो उसको जो है सेंस के ऊपर था, जिसको उसका अर्थ निकालने आ रहा है वही जो है स्टूडेंट इसको अच्छा से कर किया होगा। जैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पता क्या होगा पैसेज जो है टॉप था। यानी कि जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत सारे जैसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको पैसे जो है उनको शुद्ध से जो है ना पढ़ने नहीं आता है, शुद्ध से पढ़ने बता रहे हैं हम।
अर्थ निकालेंगे तो बातें छोड़िए, शुद्ध से पढ़ने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे वर्ड का उसमें यूज किया गया था, उस वर्ड का उच्चारण करने में उनको दिक्कत आ रहा था। तो ऐसे हम देखिए, हम तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स की चर्चा कर रहे हैं। तो एवरेज जो है स्टूडेंट जो है 20 मार्क्स में हम कह सकते हैं कि 12 से 15 खूब मंगाया होगा, जो 15 मार्क्स मंगाया होगा, नहीं तो 12 से 15 हम मान कर चल सकते हैं कि इतना कट मतलब कि आप पैसेज में मंगा सकते थे। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है 10 ही मार्क्स मंगाए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 11 मार्क्स मंगाए होंगे, लेकिन हम जो है एवरेज एक मान के चलते हैं कि कटअप हम लोग अच्छी तरह से कटअप हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो जब 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स में हम मान कर चलते हैं कि 12 से 15 मार्क्स, 12 सॉरी इसको मान लेते हैं हम 13 मार्क्स मान लेते हैं, ठीक है। 13 मार्क्स जो है एवरेज स्टूडेंट मंगाए होंगे, तो एवरेज से ही आपका कटअप निर्धारण किया जाता है। जैसे देखिए ग्रामर जो है आपका 25 मार्क्स का। तो देखिए इसमें भी देखिएगा टीयर 1 टीयर 2 के तुलना में ये ग्रामर जो था डायरेक्ट आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का अर्थ समझते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन में बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो है इसमें जो है गलतियां कर बैठते हैं, जानकर भी गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए ग्रामर जो है 25 मार्क्स का जो है उसमें से एवरेज हम मानकर चलते हैं कि 15 मार्क्स विद्यार्थी मंगाए होंगे। इससे कम भी मंगाए होंगे, इससे ज़्यादा ही मंगाए होंगे, लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो है 15 मार्क्स मतलब मंगाए होंगे। लिटरेचर की तो बातें छोड़िए, जो मतलब टीयर 1 टीयर 2 का जो आधार बना के विद्यार्थी तैयारी किए थे, बहुत सारे शिक्षक भी तैयारी कराए थे ना जी। जब विद्यार्थी जब एग्जाम हॉल में बैठे तो जब लिटरेचर देखे तो उनका दिमाग जो है घूम गया। और वो भी लिटरेचर किस मतलब कि लेवल का था, लेवल की तो बातें छोड़िए। बहुत सारे यूट्यूबर देखते हैं, मैंने हम देखे थे इस टीयर 3.0 का जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो उसमें 4-5 क्वेश्चन तो उनको समझे में नहीं कि पूछा कहाँ से है जी। गूगल से उन लोगों को गूगल से भी उनको माने स्पष्ट जो है उसका आंसर नहीं पता चल रहा था। आप समझ सकते हैं किस लेवल का था ना जी। तो लिटरेचर 25 मार्क्स में जो है यूजीसी नेट लेवल और पीजीटी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन एग्जाम हम लोग दिए थे किसका, टीजीटी का। तो इसलिए जो है विद्यार्थी को सर का दर्द जो था आपका लिटरेचर बहुत मतलब कि बना। और इसमें जो है ना, इसमें जो है कोई भी विद्यार्थी अगर 10 मतलब 10 मंगाता है तो समझ उसमें उसका तुक्का जो है ना, उसका जो भाग्य जो है उसके साथ दिया होगा। ऐसे पढ़ के कोई विद्यार्थी जो है 35 में 10 नहीं मंगा सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं करे कि लिटरेचर नहीं पढ़े थे, परंतु जो पढ़ा हुआ जो था ना जी वो आया ही नहीं था, उस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं गया था। तो बनाइएगा कैसे, तो उनको भी अंत में क्या करना पड़ा, अपना भाग का मतलब कि इस्तेमाल करना पड़ा, तुक्का लगाना पड़ा। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है उलटफेर बहुत हुआ है। यानी 25 मार्क्स में लिटरेचर में ना जी इसको मानकर चढ़ते हैं 10 से 12 मार्क्स, एवरेज जो है 10 से 12 मार्क्स। यानी कि देखिए पैसेज में एवरेज जो है 20 मार्क्स में हम मानकर चलते हैं 13 मार्क्स, और ग्रामर जो है 25 मार्क्स में मानकर चलते हैं 15 मार्क्स। इससे ज़्यादा मंगाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत तुच्छ है, माने बहुत कम है। इससे कम मंगाने वाले विद्यार्थी की संख्या बहुत ज़्यादा है, 15 के लगभग मंगाने वाला संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी एवरेज हम 15 मान के चलते हैं। लिटरेचर में वही देख लीजिए 35 में जिसका 10 या 12 मार्क्स आया है, बुझिए कि वो बहुत ही उसका जो है उसका भाग्य उसका साथ दिया है, ठीक है ना जी। तब 10 से 12 यानी एवरेज हम ले सकते हैं इसको 12 मार्क्स। एवरेज कितना ले सकते हैं जी, 12 मार्क्स। चलिए ओवरऑल देखते हैं। जनरल पेपर में हम कितना बताए थे जी, जनरल पेपर जो था उसमें हम एवरेज हम मान के चलते हैं कि 22 मार्क्स। पैसेज हम कितना माने हैं जी, 30 मार्क्स माने हैं, यानी कि 13 मार्क्स माने हैं। लिटरेचर में आप 12 मार्क्स मान के चलिए, ग्रामर में आप 15 मार्क्स मान के चलिए। एवरेज देखिए 3 2 5 2 7 7 5 12 का 2 हार्सिल लगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 हार्सिल 6, यानी एवरेज जो है 62 जाता है। एवरेज 62 मार्क्स आपका पहुंच रहा है। तो चलिए इसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कटअप कितना जाने की संभावना है। देखिए कटअप जो है यूआर का मेल में देखा जाएगा, यूआर का तो देखिए यूआर में मेल में जो होगा आपका 63 ना जी, 63 प्लस माइनस इसमें हम 2 कर सकते हैं, 63 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं ना जी। इस मतलब कि अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को लेकर थोड़ा इसमें जो है उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक है ना जी। इसलिए देखिए माने कि 90% चांस है कि 63 ही जाएगा, लेकिन जो है
और हमारे बिहार वाले जो विद्यार्थी है और जो बीए जब करते हैं लोग तो क्लास व्लास नहीं करते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाला जितने सारे कॉलेज कर के जो है ये लिटरेचर थोड़ा सा पढ़े होते हैं, उनका जो है अंग्रेजी जो था अंग्रेजी होता है जो उसका तो उनका थोड़ा अच्छा खासा रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 63 + -2 कर सकते हैं ना जी। इस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है ना। 63 जिनका आ रहा है तो मुझे उनका सेफ जोन में, 62 वाले भी सेफ जोन में है, ठीक है। ये मतलब ये एवरेज में बता रहे हैं कि इतना जा सकता है। EWS वाले विद्यार्थी जो हैं उनका अगर 56 ना जी +-2 आ रहा है, 56 +-2, तो समझिए कि वो अपना सेफ जोन में एकदम 100% जो है सेफ जोन में है वो अपना। OBC वाले सेम वही रहेगा, 56 +-2, 56 +-2 रहेंगे। EBC वाले विद्यार्थी जो है उनका रहने वाला है आपका 51 +-2 कर सकते हैं, 51 +-2, इससे ज़्यादा जाने का चांस नहीं है। 51 +-2 जो है EBC वाले के एकदम सेफ जोन में है। SC वाले जो विद्यार्थी हैं उनका अगर 50 प्लस है, चाहे 50 के बराबर, सॉरी 50 नहीं 44 के बराबर आ रहा है, या 44 से थोड़ा सा 1-2 नंबर कम ही है तो समझिए उस सेफ जोन में है SC वाले विद्यार्थी के लिए। ST वाले वही हैं 45 +-1 कर सकते हैं इनके लिए, मतलब कि इनसे मिलता जुलता रहेगा इन लोगों का, ठीक है ना जी। SC वाले के लिए मतलब इससे ज़्यादा हमारे देखने से जितना मतलब हमें अनुमान लगा रहे हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना कॉल से मतलब कि अपना पूरा मार्क्स बता रहे हैं, सुबह से ही बता रहे हैं, ठीक है। रात में तो आंसर की चढ़ाया था तो सुबह से ही मार्क्स बता रहे हैं, तो उनमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारा उलटफेर हुआ है। कैसे कि बहुत यूट्यूब से जो मिलाए थे जिनका 70 आ रहा था उनका घट कर आ गया है 60 के करीब आ गए हैं, 62 के करीब आ रहा है, तो समझिए 7-8 नंबर का वेरिएशन आपको यूट्यूब से और आंसर की में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इनका जो है 45 मार्क्स आ रहा है तो समझिए उस सेफ जोन में है, एकदम उससे कम भी आ रहा है तो उस सेफ जोन में है। ये भी है 45 मार्क्स यहीं करीब जाने वाला है। PH वाले कैंडिडेट के लिए जो है 45 +-2 कर सकते हैं, 45 +-2 कर सकते हैं PH वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। चलिए फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल की जो बात होगा इसमें देखिए जो फीमेल जो है 60 मंगा रही है, 60 +-2, 60 +-2 है, मतलब 60 मान के चलिए, 60 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। लेकिन अदर स्टेट वाले जो महिला है उन्हीं को देख के मतलब कि 60 +-2 हम मान के चल सकते हैं, लेकिन जिनका 60 के करीब है जनरल में फीमेल में तो समझिए उस सेफ जोन में है। EWS जो है आपका अगर 53 +-2 आ रहा है, 53 +-2 फीमेल में EWS में तो समझिए उस सेफ जोन में। 53 से अगर 1 मार्क्स कम भी है तो आप टेंशन ना लीजिएगा ना जी। एक मेरा द्वारा जो है ना टेलीग्राम के माध्यम से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला, मार्क्स का जितना प्राप्ति हुआ उसी को आधार बना कर मतलब कि हम इसको बता रहे हैं आपको। OBC वाले सेम वही रहेंगे, 53 +-2 कर सकते हैं। EBC वाले 48 +-2 कर सकते हैं फीमेल में ना जी। इससे कम ही जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने की चांस नहीं है। इन लोगों का तो 40 मंगाइए काम खत्म, इनका 41 प्लस मंगाइए काम खत्म, इस लोग का जो है 45 प्लस के करीब जाने वाला है, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट में कि हमारा जो है अंदाज़ा जो है मैंने कट ऑफ का जो है एवरेज जो है हम जो बताए हैं आंसर की आने के बाद कितना हद तक सही है, ठीक है ना जी। हाँ, इसमें जो है आप जो है इधर जो लिखे हुए हैं 63, 56, 56, 51, 40, इसी को मतलब कि इसी के 1-2 नंबर कम भी होगा तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है ना जी। मतलब हमारे द्वारा क्या है, मतलब कि हम भी तो क्या हम लोग आप ही जैसा हम लोग भी हैं, जहाँ तहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बताते हैं। ये चाहते हैं कि मतलब कि हमारे तरफ से सही इन्फॉर्मेशन जाए, फेक जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास हम नहीं पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए हमेशा जो है हम लोग लाइव आके चाहे यूट्यूब पर कोई ऐसा मतलब कि कटअप वटअप नहीं बताते हैं, ठीक है ना जी। तो आप लोगों को बताना है कि कितना हद तक मतलब कि आपका सही है मेरा कटअप मार्क्स। कमेंट में जरूर अपना मार्क्स बताइएगा। अगर हम मतलब कि अच्छा बताए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।